का कारनामा भैया, नाम बड़ा दर्शन छोटा, तो शर्म आना चाहिए ऐसा अरसलान जैसे रेस्टोरेंट किया कि आपका मैनेजर कह रहा है कि पता ही नहीं था। तो आपको क्या पता था दुर्गा पूजा कौन सा डेट को है, सप्तमी कौन सा डेट को, अष्टमी कौन सा डेट को है, नवमी कौन सा डेट को है, रामनवमी कौन सा डेट को है, ये सब डेट आपको याद रहता है। जरूरत पड़ेगा आपका रेस्टोरेंट में घुसकर बॉयकॉट का बात करेंगे और इन सब मुहिम में साथ दे। नहीं तो फिर आज अगर आपका रेस्टोरेंट का 200 मीटर दूर में है, कल आपका रेस्टोरेंट का अंदर घुस के करेंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि रोक दे बोलने। पाक सर्कस इलाके में सोचिएगा कि आप पुलिस स्टेशन आपका हाथ में है, थाना का ओसी हाथ में है, ट्रैफिक ओसी हाथ में है, आपका काउंसिलर हाथ में है। एसके मकबूल इन सब अपना जूती में रखता है जब बात कौम का आता है, जब बात हक का आता है, जब बात इस्लाम का आता है, एसके मकबूल इन सब अपना जूती में रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर आज बत्ती गुल आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में रहा। कोलकाता में भी हुआ, जितने मुस्लिम इलाके में लाइट्स बंद रहे, लोड शेडिंग का नज़ारा था। लेकिन यहीं पर कोलकाता में पार्क सर्कस 7 पॉइंट मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर अरसलान रेस्टोरेंट है, इसकी लाइट्स जल रही थी। क्या कहिएगा इसे मुसलमानों को? देखिए, सबसे पहली बात, जो आज बत्ती गुल एक पीसफुल प्रोटेस्ट एक अलग अंदाज में किया गया। लोगों को लगता है प्रोटेस्ट का मतलब है कि सड़क बंद करो, झमेला करो, मारपीट करो, आगजनी करो, जैसे कि आरएसएस वाले करते हैं, ज़्यादातर वही लोग करते हैं। और मुसलमान हमेशा से पीसफुल करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि देखिए हम एक, और ये खास कर मैसेज एक टकला, वो जो बंदर जैसा शकल योगी आदित्यनाथ, हमको तो डर है कल ऐसा ना हो कि कल वो बत्ती बंद करने पे अरेस्ट ना कर ले वो टकला। कल उत्तर प्रदेश में उस दिन तो काला पट्टी बना तो अरेस्ट कर लिया, फ़ाइन दिया, वो छत पे नमाज़ पढ़ने नहीं देता अपना ही घर में, तो पता चला कि अपना घर में साला कल बत्ती बन के उसमें भी अरेस्ट ना हो जाए। तो ये एक तरीका था। लेकिन आप जो पार्क सर्कस, कलकत्ता शहर का पार्क सर्कस एक ऐसा इलाका जहाँ से हम सब रहते हैं, ये पूरा ऑलमोस्ट 90-95% मुस्लिम बहुल इलाका है। अफसोस की बात यह है कि चाहे आप आज का बात कहें और या फ़लस्तीन इजराइल का प्रोडक्ट का बात करें, तो यहाँ पे बॉयकॉट का भी नज़ारा बहुत कम दिखता है। हालांकि हम मुसलमान एक ऐसा इतना आबादी है, अगर हम कुछ परसेंटेज भी इस पे अमल कर ले, चाहे वो बॉयकॉट का बात बोलिए और ये जो आज का जो था इस पे अमल करना शुरू कर दो, तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। अब रही बात जो आप कुछ एक अरसलान रेस्टोरेंट का नाम लिए, काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है, जहाँ तक मुझे पता है इस रेस्टोरेंट के बारे में कि दुबई में भी इसका रेस्टोरेंट है और कलकत्ता में काफ़ी जगह में रेस्टोरेंट है। तो ऐसा अरसलान जैसा, अरसलान हो, शिराज हो, हाजी साहब हो, बड़े बड़े जितने भी रेस्टोरेंट है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अगर ये सब काम करेंगे तो छोटे रेस्टोरेंट जो लोग इंस्पायर होंगे, वो लोग और अच्छे काम करेंगे, वो लोग मोटिवेट होंगे, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि देखिए आप अगर 15 मिनट के लिए लाइट बंद करते और अपना वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए, उसके एक मुहिम में साथ देने के लिए, तो इसमें आपको सवाब मिलेगा, इसमें आपका नॉन मुस्लिम कस्टमर भाग नहीं जाएगा। और खुदा ना खास्ता आपका इस कारनामा से हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया वाले अगर आपका पीछे पड़ जाए तो आपका खाना बंद हो जाएगा। हालांकि रिस्क का मालिक मेरा अल्लाह है, लेकिन जो बॉयकॉट का जो मुहिम, सोशल मीडिया का जो दौर है ना भैया, अगर चला देना तो भैया आपका होटल चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर ये नॉन वेज तरह तरह के आइटम खाने वाला मुसलमान होते हैं। वो यहाँ का पार्क सर्कस में रहते तो जाते वहाँ शेर पंजाब, पार्क सर्कस में रहते तो जाते चिनार पार्क सर्कस में रहते तो कोई जा रहा है बैरकपुर, कोई जा रहा है फलाना ढमकाना जगह। तो आप ये सब करके आप 15 मिनट बंद नहीं करें। और एक वीडियो अभी देखा, कोई किसी ने शूट किया कि आपका मैनेजर कह रहा है कि पता ही नहीं था। तो आपको क्या पता था दुर्गा पूजा कौन सा डेट को है, सप्तमी कौन सा डेट को, अष्टमी कौन सा डेट को है, नवमी कौन सा डेट को है, रामनवमी कौन सा डेट को है, ये सब डेट आपको याद रहता है। और आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कॉल में जब वो बत्ती गुल का प्रोटेस्ट किया, तब आपको याद नहीं था, आपका मैनेजर बोल रहा है कि मुझे पता नहीं था। तो ये सब बंद कीजिए। अभी आप लोगों को समझाया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, तो समझ जाइए। कभी भी जब बात अभी भी आप लोग सुनने में आया, देखिए मैं इससे पहले कहीं भी घुस जाता हूँ, मेरा नाम एसके मकबूल है, मैं किसी बाप से नहीं डरता हूँ। जब बात कौम की, हक की और सच की आती है, इससे पहले मैं KFC घुसा हूँ और भी रेस्टोरेंट घुसा हूँ। आप लोग इजरायली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग कोका कोला रख रहे, थम्स अप रख रहे, ऐसे कई प्रोडक्ट आप लोग रख रहे। अल्लाह के वास्ते फ़लस्तीनियों के लिए, अपने लिए, अपना नेकी के लिए ये सब बंद करे, ये सब बॉयकॉट करे और इन सब मुहिम में साथ दे। नहीं तो फिर आज अगर आपका रेस्टोरेंट का 200 मीटर दूर में है, कल आपका रेस्टोरेंट का अंदर घुस के करेंगे और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि रोक दे बोलने में। जब बात कौम का आता है तो एसके मकबूल ना केस से डरता है, ना मौत से डरता है, ना कोई और चीज़ से डरता है। मकबूल साहब, अपने सही कहा, पार्क सर्कस 7 पॉइंट मुस्लिम इलाका है, चारों तरफ मुसलमान है, जितने दुकानें हैं सब मुसलमान हैं। आपने कहा मोटिवेट होने वाली बात, जितने छोटे छोटे दुकानदार थे बेचारों, कईयों को तो पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी। ये लोग नाम मुसलमान का, मुसलमानों से कारोबार करते हैं, मुसलमानों के बीच रहते हैं, स्टाफ मुसलमान, सब मुसलमान, खाने वाले वहाँ मुसलमान, पैसा जो दे रहे हैं उसमें 90% कस्टमर मुसलमान। और इन कह रहे हैं कि मुसलमान का इतना बड़ा आंदोलन, कई दिनों से ये अपील चल रही है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, बल्कि जितनी मुस्लिम तंजीमें, सभी अपील लगातार अपील कर रही है, सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए, हर मंच से। तो क्या कहा जाए, इन लोग को मुनाफिक कहा जाए, क्या कहा जाए? अब देखिए, मुनाफिक एक बहुत बड़ा जुमला है, हरकत तो वैसा ही है।
लेकिन हम तो काबिल नहीं है कि किसी को बोल दे। लेकिन हाँ, बात आपका सही है कि जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट, देखिए हमेशा ये लोग एक कहावत है कि इंसान का पैसा होने से अमीर नहीं होता, उसका दिल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ गरीबों का देखिए दिल बड़ा होता है, भले पैसा नहीं होता। तो इनका कारनामा वही है, नाम बड़ा दर्शन छोटा। तो शर्म आना चाहिए ऐसा अरसलान जैसे रेस्टोरेंट को। और भी जितना, जहाँ तक आप लोगों ने कहा अरसलान के बारे में, तो मैं उसका ही नाम ले रहा हूँ, बाकी दूसरों का नहीं पता। अगर उन लोगों ने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करते हैं इन सब चीज़ों को आप लोग बंद करें। अदरवाइज़ पाक सर्कस इलाके में सोचिएगा कि आप पुलिस स्टेशन आपका हाथ में है, थाना का ओसी हाथ में है, ट्रैफिक ओसी हाथ में है, आपका काउंसिलर हाथ में है। एसके मकबूल इन सब अपना जूती में रखता है जब बात कौम का आता है, जब बात हक का आता है, जब बात इस्लाम का आता है। एसके मकबूल इन सब को अपना जूती में रखता है। समझ में आया? तो ज़रूरत पड़ेगा आपका रेस्टोरेंट में घुस कर बॉयकॉट का बात करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा नेक्स्ट टाइम घुस कर बंद करेंगे। तो इससे अच्छा यही है, कभी भी ऐसा हो जब बात कौम क्या है, पाक सर्कस इलाका में आपका रेस्टोरेंट है, ये मत सोचिए कि 10-4 गुंडा पाल के हमको कुछ कर दीजिए। कुछ नहीं होगा मेरा भाई, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा। कोई माँ ने नहीं जाना है कि कोई औलाद को पैदा किया कि इसके मकबूल को मार देगा। तो इसीलिए ये काम मेरे लिए नहीं, ये आप अगर 15 मिनट बंद करते, अगर इजराइल का प्रोडक्ट बंद करते, बताइए इसके मकबूल को या जितना मीडिया वाले हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? बताइए क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना ही हमें कोई आपका कॉम्पिटिटर से पैसा मिला ये सब करने के लिए। तो बात ज़रा समझिए, आप मुसलमान हैं, अब थोड़ा सा ज़मीर है कि नहीं आपका? आपको मरना है, हशर के मैदान में अल्लाह अल्लाह के रसूल के सामने शक्ल दिखाना है, तो कुछ तो ऐसा करो मेरे भाई। आज हिंदुस्तान में जो हालात है मुसलमानों का, जिस तरीक़ा से जुल्म हो रहा है, आप सभी ऐसा कोई बोल नहीं सकते। जैसे वो साला मैनेजर कह रहा था जो वीडियो में देखा कि नहीं पता था। ताज्जुब वाली बात है, नहीं पता था। हर चीज़ अब सोशल मीडिया में नज़र का सामने आ जाता लोगों का। अब बोल रहे नहीं पता था, कल उसका वही होगा, कल उसका किचन में आग लग जाएगा, बोलेगा नहीं पता था। ऐसा लोगों का तो मैं तो ओनर से कहता हूँ ऐसे मैनेजर को भगाओ भाई तुम पहले। देखिए आज मुसलमानों को समझना चाहिए कि उन लोगों का कितना बड़ा पावर, उन लोगों का कितना पावर आज मुसलमानों को समझना चाहिए। देखिए जब मोदी जी का जब वो थाली बजाओ दिया जलाओ, जब ये कोरोना का टाइम हुआ तो आपको पता होना चाहिए उसके 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले से हर नेशनल मीडिया में हर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, हर इनका जो IT सेल है, प्रचार बड़े बड़े प्रचार कर रहे थे। टीवी देखो तो मोदी जी ने कहा थाली बजाने, मोदी जी ने कहा दिया बजाने, तब जाकर हिंदुस्तान में लोगों ने ऐसा किया था। लेकिन आज हमारे साथ ना गोदी मीडिया था, ना हमारे बड़े बड़े IT सेल थे, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना सोशल मीडिया, अपने बुजुर्गों का बात सुनकर आज इस मुहिम को इतना बड़ा सक्सेस मिला है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान इलाका में हर बड़ी तादाद में बिना सपोर्ट का हम सक्सेस हुए, हम कामयाब हुए। और आज देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारा साथ कोई नहीं दिया। हम जैसे छोटे छोटे सोशल एक्टिविस्ट, छोटे छोटे पोर्टल मीडिया, छोटे छोटे जो कंटेंट क्रिएटर है, इन लोगों ने मैसेज लोगों तक पहुंचाया, हमारे आलिम उलमा ने पहुंचाया, हम लोगों ने मिलकर काम किया, तो आज देखिए हम सक्सेस हुए। तो इससे यह पता चलता है कि हमें गोदी मीडिया का भी ज़रूरत नहीं है और हमें कोई ऐरा गैरा की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम इकट्ठा हो जाए तो इंशाल्लाह हम सक्सेस हो जाएंगे।